थेल्स प्रमेय या आधारभूत प्रमेय। क्वेश्चन को 4 तरीके से पूछा जा सकता है। एक में थेल्स प्रमेय को लिखकर सिद्ध करें, या केवल दे सकता है थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें। दूसरा आधारभूत, इसी का नाम है, आधारभूत प्रमेय को सिद्ध करें। बहुत कोई थेल्स के नाम से इसको जानता है, आधारभूत आ जाता है तो छोड़ देता है लोग कि पता नहीं आधारभूत प्रमेय कौन है। इसके अलावा में समानुपातिकता प्रमेय के नाम से भी इसको जाना जाता है। और लास्ट में पूरा कथन को लिख देगा, तब कहेगा इसको सिद्ध करें। तो कथन लिख देगा थेल्स प्रमेय का, कहेगा सिद्ध करें। तो 4 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। कथन में बताए हैं किसी त्रिभुज में उसके किसी एक भुजा के समानांतर, जैसे ये त्रिभुज हुआ, ठीक है, किसी त्रिभुज में उसके किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। जैसे मान लीजिए इसके समानांतर यहाँ पर खींच रहे हैं एक भुजा ए बी सी डी और ई, तो डी ई जो है इसके समानांतर है, बी सी के समानांतर है। तो ये डी ई क्या करेगा, इसको एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। अनुपात का मतलब बराबर नहीं, एक ही अनुपात का मतलब बराबर नहीं। अनुपात का मतलब जैसे मान लिया जाए ये 5 है और ये 2.5 है, यानी इसका ये आधा है, तो ये 4 है तो ये 2 है। इसको कहते हैं हम लोग समान अनुपात। समझ में आ रहा है? अनुपात का मतलब बराबर मत न लो। अनुपात जैसे यहाँ पर मान लीजिए 10 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ 8 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको कहते हैं समान अनुपात। एक और ट्रिंगल यहाँ पर लेते हैं जिसमें इसके समानांतर इसको खींचें, ए बी सी डी और ई। इसमें ए सी के समानांतर डी ई खींचा गया है, ठीक है ना। तो ये बाटा ये बराबर ये बाटा ये होगा, या इधर से चलेंगे तो बी डी बाटा डी ए बराबर बी ई बाटा ई सी होगा। मतलब कि अगर 3 है और ये 9 है तो ये 4 है, तो ये कितना होगा, 12 होगा। 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, तो इस समान अनुपात इसी को कहेंगे। और एक और देखो, जैसे इस तरह से है और इसमें इसके समानांतर खींचा जा रहा है, इसके समानांतर इसको खींचे हैं ए बी सी डी ई, तो ये यानी सी बी बाटा बी ए बराबर होगा सी डी बाटा डी ए। या इधर चलेंगे तो ए बी बाटा बी सी बराबर होगा डी ई डी बाटा डी सी। तो ये कौन बता रहा है, थेल्स प्रमेय। थेल्स जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक त्रिभुज में इस थ्योरम को बताए थे कि किसी त्रिभुज में उसके किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो इससे 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, थेल्स प्रमेय को लिखकर सिद्ध करें। 4 प्रमेय, इसमें 2 प्रमेय है 6th लेसन में, ठीक है। तो एक थेल्स प्रमेय है और एक पाइथागोरस प्रमेय है, और एक थेल्स प्रमेय का विलोम है अपोजिट ऑफ थेल्स थ्योरम, और एक है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये चारों है, लेकिन इन सब में भी ये सबसे इम्पोर्टेंट है थेल्स प्रमेय। ये थेल्स प्रमेय हर साल पूछते रहता है, बाई चांस किसी साल नहीं पूछता है। समझ में आ रहा है? यानी 5 नंबर कंप्लीट करना है तो थेल्स प्रमेय को कंप्लीट करना होगा। और थेल्स प्रमेय इतना इजी नहीं है, अगर इसको एक बार समझा जाए फिर इसको रिवीजन नहीं किया जाएगा। मान लो आ गया टोटल, 2 दिन के बाद फिर रिवीजन छोड़ दोगे तो 5 दिन में ये खत्म हो जाएगा। फिर 5 दिन पर रिवीजन करना पड़ेगा, उसके बाद 10 दिन पर रिवीजन करना पड़ेगा, उसके बाद 1 महीना पर रिवीजन करना पड़ेगा, और उसके बाद हमेशा 1-1 महीना पर रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाकर ये मालूम रहेगा हमेशा के लिए। समझ में आ रहा है? यानी थेल्स थ्योरम जो है थोड़ा सा कठिन है, इसलिए इसको ध्यान से देखोगे। थ्योरम क्या बता रहा है, समझ में आया? प्रमेय क्या बताया जा रहा है? प्रमेय में किसी त्रिभुज में उसके किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। यही है थेल्स थ्योरम, यह समान अनुपात में विभाजित करती है। ये क्वेश्चन लिख कर कहेगा, यही दे देगा कथन, किसी त्रिभुज में उसके एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को
एक ही अनुपात में बांटती है। जैसे इसमें इसके समानांतर इसको खींचे हैं तो ये क्या करेगा, इसको और इसको, अन्य दो भुजाएं ये और ये ना बची, तो इसको समान अनुपात में विभाजित करेगा। इसमें देखो इसके समानांतर इसको खींचे हैं तो अन्य दो भुजाएं कौन हुआ, ए बी और ए सी, तो इसको ये दो समान अनुपात में विभाजित करेगा। ये थेल्स थ्योरम बताता है। तो क्वेश्चन लिख दिया जाएगा, थेल्स प्रमेय को लिखकर सिद्ध करें, या आधारभूत प्रमेय को लिखकर सिद्ध करें, या समानुपातिकता प्रमेय को लिखकर सिद्ध करें, या सिद्ध करें किसी त्रिभुज में उसके किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। क्वेश्चन लिख दिया जाएगा, यही कथन हो गया मेन, लिख दिया जाएगा लास्ट में सिद्ध करें। समझ में आया? तो ये है थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कथन नोट करते हैं। कथन लिखोगे, किसी त्रिभुज में उसके किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। एक ही अनुपात में विभाजित करती, ये हुआ कथन। कभी कभी इस कथन को लिख देगा, कहेगा सिद्ध करें, और नहीं तो अगर केवल थेल्स प्रमेय को लिख कर सिद्ध करने के लिए देगा तो इस कथन को लिख कर सिद्ध करना पड़ेगा। तो केवल कथन को नोट कीजिए फटाफट। एग्जाम के लिए है, मिटा जाए। रफ पेज दो, रफ पाना। चुप। चलो हो गया। उसके बाद हम लोग कथन हो गया, अब मुख्य कथन आता है, मान मेन बात इसका, यानी सिद्ध करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है वो सब। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समानांतर क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और लॉन्ग कर देंगे, हो गया। DE समानांतर क्या हो गया, BC, या BC समानांतर हो गया DE। एक त्रिभुज हम लोग लिए ABC जिसमें BC के समानांतर क्या है, DE। तो हम लोग दिखाना है
कि ये जो डी ई है ये अन्य दो भुजाओं यानी ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। यानी ए डी बाटा डी बी बराबर ए ई बाटा ई सी। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, माना कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर बी सी, तो सिद्ध करना है ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ये ना सिद्ध करना है। चलो अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे हम लोग, रचना करेंगे। रचना का मतलब होता है अपने से कुछ करना। तो इसमें रचना में हम लोग यहाँ से इस पर लंब खींचना है और फिर यहाँ से इस पर लंब खींचना है, एम और एन दे देते हैं नाम इसको। अब फिर इसको इससे मिला दिया जाएगा और इसको इससे मिला दिया जाएगा। तो रचना में जो जो किए है उसको लिख देंगे रचना में। डी एम लंब ए ई तथा ई एन लंब क्या ए डी खींचा। फिर बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया। ये क्या हुआ, रचना हुआ। अब हम लोग प्रमाण देखेंगे। प्रमाण का मतलब प्रूफ, यानी क्या क्या अब आप दिखा रहे हैं ताकि वो सिद्ध हो जाएगा। तो प्रमाण में देखो, हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दो बार निकालेंगे, ए डी ई का क्षेत्रफल, एक ये आधार लेकर ए डी और एक बार ए ई आधार लेकर। तो लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए डी ई। ठीक है, एरिया त्रिभुज ए डी ई, इसको एरिया त्रिभुज कहते हैं, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया त्रिभुज ए डी ई का मतलब है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा एरिया त्रिभुज। अब ये देखो इस आधार पर बना है ना, तो इसमें ये आधार लेंगे, तो ये आधार लेंगे तो कौन त्रिभुज बन रहा है, बी ई डी बन रहा है ना, चाहे डी बी ई बन रहा है। तो फिर लिखेंगे एरिया त्रिभुज डी बी ई। हो गया। अब देखो एरिया त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो ए डी ई का क्षेत्रफल ये आधार ले रहे हैं, तो 1/2 गुना आधार होता है, तो आधार कितना है, आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई इस पर क्या हो जाएगा, ई एन बटा 1/2 अब डी बी आ रहा है, डी बी ई, 1/2 गुना आधार, तो आधार इसमें कौन हो जाएगा, डी बी और गुना ऊंचाई। ऊंचाई देखो इस पर ई एन ऊंचाई है, तो यही ऊंचाई चूंकि ए डी पर है तो ए बी पर भी तो है ऊंचाई। ए डी पर ये ई एन ऊंचाई है, तो यही ऊंचाई किस पर भी है, ए बी पर। तो यहाँ लिखेंगे ए ई एन, ऊंचाई ई एन। अब देखो 1/2 कट जाएगा, ई एन कट जाएगा, तो क्या बच गया, ए डी बटा डी बी। समीकरण इसको 1 ले लेंगे, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब चलते हैं फिर से, चाहे लिखेंगे पुनः या फिर, इधर से आ जाओ। अब फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए डी ई, लेकिन इस बार हम लोग को आधार कौन लेना है, ए ई लेना है। और बटा एरिया त्रिभुज, अब इसमें आधार ये ले रहे हैं, तो इसमें कौन लेंगे आधार, ई सी। तो ये त्रिभुज कौन बनेगा, इसी आधार लेंगे तो सी डी ई बनेगा ना, चाहे ई सी डी, एरिया त्रिभुज ई सी डी बराबर, तो 1/2 गुना आधार इसमें कौन हो जाएगा, ए ई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई इसमें कौन हो जाएगा, डी एम,
DM। अब बटा 1/2 गुना इसका आधार कौन हो जाएगा EC, गुना आधार इस पर ये लंब है तो इस पर लंब है तो DM कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट गया तो बच क्या गया AE/EC हो गया समीकरण 2। अब इधर ध्यान दोगे समीकरण 1 में देखो एरिया त्रिभुज ADE और 2 में देखो एरिया त्रिभुज ADE यानी ऊपर वाला बराबर है। समझ में आ रहा है ऊपर वाला क्या हो गया बराबर हो गया। समीकरण 1 में भी ऊपर वाला इधर बाएं साइड का ऊपर वाला जो है यानी अंश बराबर है और इसमें भी एक दूसरे के बराबर। अब हर के बारे में देखते हैं तो हर है इसमें एरिया त्रिभुज DBE यानी यहाँ देखोगे DBE ये वाला त्रिभुज की बात हो रही है समझ रहे हो। और इसमें देखते हैं ADE तो हो गया CDE ECD है चाहे CDE तो ECD इसमें किधर है ECD यानी इसमें इस त्रिभुज की बात हो रही है लेकिन ये दोनों त्रिभुज फिर से देखो एक में ये त्रिभुज है और 2 में ये त्रिभुज है ना। अब ये दोनों त्रिभुज के बारे में देखो ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं BC और DE समानांतर एक दूसरे के। तो यदि दो समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर जैसे यहाँ मान लिया जाए ये भी एक आधार है और ये दो समानांतर रेखाएं हैं तो इसको समान समांतर रेखा कहते हैं। इस पर जितना भी त्रिभुज बना दो सबका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। जैसे यही आधार लेकिन होना चाहिए जैसे इसी के बीच में होना चाहिए यहाँ पर। अभी ये दो त्रिभुज हम बनाकर दिखाएं यहाँ ये वाला और एक त्रिभुज ये वाला हुआ ना दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। अगर इस तरह से हो ये आधार लिया जाए और यहाँ इस तरह से त्रिभुज बने इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा फिर इसका क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा। देखो यहाँ ये चौड़ा हो रहा है तो छोटा है ये लंबा हो जाएगा तो क्या हो गया पतला हो गया कि नहीं। तो सबका क्षेत्रफल बराबर है। 9th क्लास का थ्योरम है हम लोग पढ़े हैं कि एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इसी थ्योरी पर हम लोग चलेंगे। तो यहाँ देखोगे ये जो है आधार ये है DE आधार लेंगे तो DE आधार लेंगे और DE के समानांतर कौन है BC। तो DE आधार पर दो त्रिभुज बना है देखो DEB बना है और फिर इसी पर DEC बना है। एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने हुए देखो कौन कौन एक DEB और एक बना है DE और C। दो त्रिभुज बने हुए हैं इनका आधार एक ही है और दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होगा कि नहीं होगा। यानी कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और AD का क्षेत्रफल यानी ऊपर वाला तो दोनों बराबर है और नीचे वाला हम लोग देख लिए कि DBE और ECD DBE और ECD इनका भी क्षेत्रफल आपस में क्या है बराबर है। तो ये बराबर इसके है और ये बराबर इसके है तो ये टोटल इस टोटल का बराबर होगा कि नहीं होगा। जैसे मान ले तो ऊपर का मान 5 है तो इसमें तो भी 5 हो जाएगा और नीचे का मान 7 है तो इसमें भी तो 7 हो जाएगा। तो 5/7 5/7 बराबर नहीं है आपस में। इस तरह से जब ये टोटल इसके बराबर हो गया तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा चूंकि एक ही आधार एवं समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं ना। इसलिए देखो एरिया त्रिभुज DBE बराबर एरिया त्रिभुज ECD
ECD होगा कि नहीं। तो ये जब इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर है ही है, इसलिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पर लास्ट में, इसलिए समीकरण 1 और 2 से 1 में क्या है AD बटा DB बराबर 2 में क्या है AE बटा EC। हम लोग को यही ना सिद्ध करना था कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC होना चाहिए, यही सिद्ध करना है, तो सिद्ध हो गया। हाँ एकदम शॉर्टकट में करना है। चलो इसको नोट करो लो, इसके बाद में इस पर ऑब्जेक्टिव बनवाया जा रहा है, पहले इसको नोट करो।